स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग ने साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक एंड एनिमल फाइबर्स। तो उसमें हम लोग ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा। वूल के बारे में पढ़ा, कैसे वूल हमें ऑब्टेन होता है, किस एनिमल से ऑब्टेन होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने अभी तक देखा। आज की क्लास में हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सिल्क के बारे में रीड करेंगे। क्लियर? तो सिल्क के बारे में रीड करेंगे। तो सिल्क क्या होता है? सिल्क इज़ अनदर एनिमल फाइबर। तो सिल्क भी हमारे क्या होते हैं? एनिमल फाइबर्स होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने शिप में देखा था कि शिप भी हमारे क्या है, वो भी हमारा एनिमल है और उससे हमें वूल फाइबर ऑब्टेन होता था। तो इस तरह से सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होगा? तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए एक इंसेक्ट होता है जिसको हम सिल्क मॉथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ। और ये जो सिल्क मॉथ की जो रियरिंग होती है, जो इसकी देखभाल की जाती है, और उसके बाद जब सिल्क को जब उसमें से ऑब्टेन किया जाता है, जब उसे सेपरेट किया जाता है, तो ये जो एक पूरी प्रोसेस है जो उसकी जिसमें उसकी रियरिंग है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। तो ये जो हमारी होती है सेरीकल्चर, ये ऑब्वियसली किसकी होगी? सिल्क मॉथ की होगी, जिसमें रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। तो रियरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। आप जिसको पाल रहे हो या देखभाल कर रहे हो, तो उसके बदले आप क्या लेते हो? उससे आप सिल्क ऑब्टेन होता है। ठीक है? तो रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ की जो भी देखभाल की जाती है, या जो भी आप उसकी एक तरह से खेती कर रहे हो, तो सिल्क मॉथ की जो खेती होती है या उसकी जो देखभाल होती है, उसमें जो उसकी प्रोसेस का नाम है वो सेरीकल्चर होता है। तो सेरीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है? तो सेरीकल्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में हुआ था। इन अबाउट 5000 ईयर्स एगो, करीब 5000 साल पहले ये जो सिल्क है आपका वो डेवलप हुआ था। ठीक है? और कहाँ पे? चाइना में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है, और ये ज़रूरी भी है, आप फर्दर क्लासेस में और डिटेल में जानेंगे। तो लाइफ साइकिल जो है सिल्क मॉथ में, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो सिल्क मॉथ है इसका क्या होता है? एग। क्या होगा? एग। एग, ये ऑब्वियसली ये जो हमारे सिल्क मॉथ होते हैं, ये जो एग ले करते हैं कि एक स्पेशल टाइप की लीव्स होती है जिसको मलबरी लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलबरी लीव्स। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मलबरी लीव्स। तो ये जो हमारे मलबरी लीव्स होते हैं, इस पर ये जो एग है वो ले करते हैं, और ये जो एग है वो लीव्स पे क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। मलबरी लीव्स को एज अ फूड मटेरियल भी वो यूज़ करते हैं, उसको फीड करते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद ये जो एग है ये क्या होगा? हैच होगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद उससे हमारा क्या है कि स्मॉल एक इंसेक्ट टाइप एक उसकी लार्वी क्या होती है? राइज होती है। ठीक है? तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि डे वाइज उसमें उसके डेवलप बताया गया है, ग्रोथ बताया गया है कि 2 से 3 दिन में वो कैसा उसका ग्रोथ होगा। फिर वो धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होगा, जो कैटरपिलर लार्वी है वो क्या करेगा? सर्वाइव करता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे साइड, ये क्या है? कुकून है। ये क्या है? कुकून। तो मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोग को कि ये जो सिल्क मॉथ होते हैं, ये कुकून अपने चारों तरफ क्या एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग फॉर्म करते हैं, और इस कुकून के अंदर वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है? और फिर जब इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है कुकून के अंदर, तो ये जो कुकून है ये हार्ड शेल होता है, और ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ब्रेक होते हैं। और इस टाइम पे जो उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर को, इस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? उसको प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। तो ये प्यूपा फॉर्म्ड होते हैं, और प्यूपा फॉर्म्ड होने के बाद कुछ करीब 10 से 12 दिन बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ये कुकून से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। और फिर जैसे कुकून ब्रेक होगा, ये एक नया जो आपको सिल्क मॉथ है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो कुकून से ये हमारे सिल्क मॉथ, एक नया सिल्क मॉथ इंसेक्ट एराइज होता है, और ये करीब 10 से 12 दिन बाद ये क्या होते हैं? हैच होगा, ब्रेक होगा, और कुकून से ये राइज होते हैं। और जब ये राइज होने के बाद जब ये एडल्ट स्टेज अपना ऑब्टेन करते हैं, तो फिर से मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है?
तो ये हमारी कुछ लाइफ साइकिल थी सिल्क मॉथ की। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कुछ टॉपिक्स रीड करेंगे, जैसे देयर आर 4 स्टेजेस। अगर देखा जाए तो 4 मेन स्टेजेस होते हैं सिल्क मॉथ के। एग है, कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या है, लार्वी है, प्यूपा है, और उसके बाद एडल्ट स्टेज। द फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग ऑन द मलबेरी लीव्स। तो जो हमारी ये सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है, ये करीब 100 अंडे वो एक साथ मलबेरी लीव्स पे क्या करती है, ले करती है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साथ इतने एग्स को ले कर सकती है, ठीक है। द लार्वी डेट ग्रो इन 3 to 5 days। अब ये जो लार्वी है कैटरपिलर, ये जो 3 to 5 days में हमको ये कैटरपिलर लार्वी देखने को मिलती है। और ये कैटरपिलर किस पे फीड करती है, मतलब ये क्या खाते हैं, तो ये मलबेरी लीव्स को खाते हैं, ठीक है। When the caterpillar is ready to enter pupal state, it stops feed। तो क्या होता है कि जब ये कैटरपिलर्स रहते हैं तब तो मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं, बट जैसे जैसे टाइम होता है और ये ग्रोथ करते हैं फर्दर, तो इनका एक नया स्टेज आता है जिसको हम प्यूपा स्टेज बोलते हैं। ये प्यूपा बनते हैं और प्यूपा के टाइम पे ये मलबेरी लीव्स पे फीड करना बंद कर देते हैं। उसके बाद ये एक प्रोटीन सिक्रिएट करते हैं जिसको फिब्रोइन बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है बुक में कि इस प्रोटीन का क्या नाम होता है, फिब्रोइन। तो ये फिब्रोइन प्रोटीन ये सिक्रीट करते हैं, इनकी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ से ये प्रोटीन सिक्रीट होती है। क्लियर। दिस फ्लूइड हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल के ये हार्ड होते हैं और हार्ड बनने के बाद एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिल्क, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सिल्क है। और ये जो थ्रेड है ये क्या होते हैं, कुकून के चारों तरफ ये रैप्ड होते हैं, ठीक है, रैप्ड अराउंड इट्स बॉडी टू फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी ये लार्वी है, ये अपने चारों तरफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रैप कर लेती है, एक हार्ड कवरिंग की तरह फॉर्म कर लेती है, जिसको हम कुकून बोलते हैं। क्लियर। नाउ द कैटरपिलर बिकम्स अ प्यूपा। तो जब हमारा जो लार्वी है अपने चारों तरफ एक कुकून फॉर्म कर लेती है, तो उस टाइम पे जो स्टेज होता है सिल्क मॉथ को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। क्लियर। नाउ द सिल्क मॉथ कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड cocoon. At the end of the pupal stage, the silk moth cuts open the cocoon and the young moth. प्यूपल स्टेज ओवर होने की बात करें तो प्यूपल स्टेज जब ओवर होती है उस टाइम पे जो कोकून है वो क्या होगा, हैच होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद एक यंग मॉथ एराइज होता है। क्लियर। एक यंग मॉथ एराइज होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब क्या है कि हमने देखा कि कोकून स्टेज पे सिल्क फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो उसका कोकून स्टेज होता है वहाँ पे सिल्क फॉर्म होता है। तो अब कोकून से सिल्क कैसे फॉर्म होगा, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, वो चीज़ हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, एग ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ। तो जो भी हमारा सिल्क एग होता है, सिल्क मॉथ का जो भी एग होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ पे। किस पे, क्लॉथ्स पे उसको क्या कर लिया जाता है, या फिर क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं या पेपर, उसमें उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। द एग्स आर केप्ट बाय द फार्मर। तो एक्चुअली ये जो भी हमारी रियरिंग है सिल्क, जैसे मैंने पढ़ा था कि इसकी खेती की जाती है, इसकी रियरिंग देखभाल किया जाता है, तब जाके इससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो इसकी जो रेयरिंग की प्रोसेस है ओबियसली कौन करेगा, फार्मर्स करते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो एग है उसको क्लॉथ्स पे अच्छे से रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि द एग्स आर केप्ट बाय द फार्मर अंडर हाइजीनिक कंडीशन। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हमारे एग्स को प्लेस कर रहे हैं किसी एक नीट एंड क्लीन क्लॉथ में, तो वो हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है। वो क्या, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, कंट्रोल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ अंदर कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, या उनके अकॉर्डिंग सूटेबल ना होने के कारण मे भी उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब का भी एक सूटेबल उनको इन्वायरमेंट कंडीशन भी प्रोवाइड करना रहता है। ओके,
थर्ड स्टेप, द सिल्क मॉथ कैटरपिलर आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेस एंड फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो हमारी जो सिल्क मॉथ है जनरली उनको कहाँ पे रखा जाता है, जो कैटरपिलर लार्वी होती हैं, जो बैम्बू स्टे, जो बैम्बू होते हैं ना प्लांट्स, बैम्बू के ट्रेस, उसकी बैम्बू स्टेम की ट्रेस बनाई जाती है और उस पर इनको रखा जाता है, ठीक है। When the caterpillar stop eating, these are shifted to bamboo chambers provided with small racks tubes. Here the caterpillar spin cocoons. अब उनको cocoon formation के लिए एक, आप चाहे तो कह सकते हो कि एक एकांत चाहिए रहता है। तो क्या होता है कि जब वो अपना कैटरपिलर वाली लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ये जो बैम्बू है वो बैम्बू स्टिप्स पे वो अंदर जाके कोकून फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको बैम्बू ट्रे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ईज़िली कोकून्स फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ से जो सिल्क है वो ऑब्टेन किया जा सके। इनसाइड द कोकून द प्यूपा कंटिन्यूस ग्रोइंग। कोकून्स के अंदर जो प्यूपा है वो कंटिन्यू अपने आप में क्या करता रहता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, जो उसका डेवलप है वो होता है। नेक्स्ट स्टेप, एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मॉथ कट्स द कोकून। अब जैसे प्यूपल स्टेज उसका कंप्लीट होता है तो उसका जो कोकून स्टेज है वो क्या होगा, वो कट्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एंड वहाँ से क्या निकलेगा, सिल्क मॉथ। तो जैसे कोकून ब्रेक हुआ ये सिल्क मॉथ हमारे एक इंसेक्ट मैच्योर बन के तैयार हो जाता है और ये क्या करते हैं, फ्लाई कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द कोकून्स आर देन शॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। अब क्या है, अब वो जो सिल्क मॉथ है मैच्योर होने के बाद वो तो चले गया, लेकिन अब बचा क्या, अब उसका जो हार्ड वाला शेल था जिसको हम कोकून्स कहते हैं वो कोकून्स रह गया है, ठीक है। नाउ द सॉर्टेड कोकून्स आर कलेक्टेड एंड इमर्स इन बॉइलिंग वाटर। अब कोकून्स क्या है उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसको बॉइलिंग वाटर में इमर्स्ड कर दिया जाता है, अच्छे से डिबो दिया जाता है ताकि जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स या जो भी इंसेक्ट्स है वो किल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, द कोकून्स आर गिवन अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्जन, दिस मेक्स द सिल्क गम सॉफ्ट। एक्चुअली जो सिल्क होता है वो क्या हो जाए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हॉट और कोल्ड, जो हॉट और कोल्ड वाटर होता है उसमें इमर्स कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसको ईजिली सेपरेट करने में, ईजिली उसको सेपरेट किया जा सके। नेक्स्ट, द सिल्क फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि रीलिंग। रीलिंग क्या होता है कि जो कोकून से जब सिल्क को सेपरेट किया जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम रीलिंग कहते हैं, क्लियर। अगेन हम सिल्क को भी डाई कर सकते हैं, डाई किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने वूल में भी देखा था कि आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप कलर उसको डाई कर सकते हो। लास्ट स्टेप क्या है, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड। अब सिल्क फाइबर्स जो हमको मिला है उसको क्या किया जाता है, स्पन बना लिया जाता है, गुच्छा बना लिया जाता है पूरा थ्रेड का और फिर थ्रेड से क्या बना लिया जाता है, क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप वाइज है जिसमें सिल्क मॉथ का कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, कैसे उनकी रियरिंग की जाती है और फिर उससे कैसे सिल्क कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके कुछ यूजेस हैं, सिल्क के कुछ यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बहुत से क्लॉथ्स हैं, जो बहुत लोग हैं जो सिल्क के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। साड़ी होती है, साड़ीज़ वगैरह इतना यूज़ होते हैं, बेडशीट वगैरह भी होती है। तो ये सब किससे बने होते हैं, सिल्क फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। सिल्क क्लॉथ इज़ अ हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल और मार्केट में अच्छा खासा ये हाई वैल्यू में है, डिमांड में है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंस यूजेस है सिल्क के, क्लियर। तो ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जाना जाता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल है, ज़्यादा डिमांड में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। सो नाउ यू नो, ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ समरी टाइप है जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स रीड करना है, ठीक है। और एंड में आपके कुछ ओरल्स क्वेश्चंस हैं जो आप रीड करेंगे और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर्स, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है चैप्टर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।